नमस्कार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस सीरीज की आखिरी कड़ी में। आज हम बात करेंगे 12वें घर की। 12वां घर, पहले से जीवन शुरू हुआ, यात्रा हमारी शुरू हुई और 12वें घर में हमारी यात्रा समाप्ति पर है। तो ये मोक्ष का घर है, मुक्ति का घर है, जीवन से मुक्ति का घर है, ईश्वर से सबसे नजदीक होने का घर है। यहाँ पे जो चीज आती है वो छूट जाती है। छूट जाती का मतलब इस हाउस में जो भी है वो छूट जाएगा। अब आज के जमाने में छूट जाएगा को कैसे समझें? छूट जाएगा को ऐसे समझिए, आप जब किसी के बर्थडे पार्टी पे जाते हो, शादी में जाते हो, फंक्शन में जाते हो, आप गिफ्ट देते हो ना, तो वो चीज आपसे छूट जाती है। तो गिफ्टिंग 12वां घर। जब आप खर्चा करते हो कहीं तो आपसे पैसा छूट जाता है, कहीं और चला जाता है आपका पैसा, तो खर्चा 12वां घर। आप इस दुनिया में आए थे, पहला घर, 12वें घर से आपकी मुक्ति, आप छूट गए, संसार से आप छूट गए। तो इस तरीके से 12वां घर जो है वो किसी भी चीज को छुड़ा देता है। जितने भी, और छूटने के बाद कहां जाते हो पता नहीं कहां जाते हो। अज्ञात स्थान है, वहां पे कोई और नहीं है ना, और वहां पे सब अकेले जाते हैं, कोई किसी के साथ नहीं जाता। तो ये अकेलेपन का घर है, यहाँ पे आदमी अकेला हो जाता है। 12वां घर अकेला कर देता है। मोक्ष का घर है ना, मोक्ष में तो आपका साथी कोई हो भी नहीं सकता। 12वें घर में बैठी हुई चीज आपको सांसारिक चीजों से छुटकारे का मैसेज देती है। 12वां घर मुक्ति का घर, मकान, दुकान, प्रॉपर्टी सब यहीं छूट जाना है, कुछ साथ नहीं जाना। दिस इज कॉल्ड मुक्ति। बनाते रहो जो बनाना है, आखिरी में तो कुछ भी नहीं जाना साथ में। तो वो 12वां घर मुक्ति का संदेश आपको देता है। ठीक है, अब होता क्या है कि ये सोने का भी स्थान है, नींद का भी स्थान है। आप ध्यान से अगर समझिए तो जो नींद है, जब आपको स्लीप आती है, अच्छी सी डीप स्लीप आती है, तो आप भी संसार छोड़ चुके होते हैं। अधमरा होता है आदमी, जब वो सो रहा होता है तो आधी मौत होती है उसकी, आधा मरा होता है, उसको कोई सेंस नहीं होता कौन है, कहाँ है, क्या है, किसने उसके साथ क्या किया, किसने उसके साथ क्या नहीं किया। ये सारी चिंताओं से मुक्त होता है, और जिसकी चिंता मुक्त नहीं होती उसको नींद नहीं आती। तो नींद का घर है। ठीक है, एक बहुत प्रचलित टॉपिक है 12वें घर को लेके, वो बोलते हैं पत्नी के सुख का स्थान है, शैया सुख है। 100% गलत है। ये पत्नी के साथ शैया सुख का स्थान नहीं है। शैया सुख का मतलब सिर्फ नींद से है और कुछ नहीं है। पति पत्नी के निजी संबंधों का स्थान नहीं है ये पत्नी के या पति के। ये भी एक गलत चीज जो है वो खींची जा रही है, चलाई जा रही है और चलती ही जा रही है। आप लोग कम से कम सही चीज सीखिएगा। 12वां घर आइसोलेशन का है। जब सोते हो तो आप दुनिया से आइसोलेट हो जाते हो। यही चीज 12वां घर आपका अस्पताल भी है, 12वां घर आपका जेल भी है। आपका तो नहीं, जेल भी है। तो जो लोग जेल में जाते हैं वो भी आइसोलेट हो जाते हैं, अस्पताल जाते हो वहां पे भी आइसोलेट कर दिया जाता है। वो कहते हैं डॉक्टर बाहर जाओ, आईसीयू में अंदर अलाउ नहीं है, दिन में 2 घंटे आना, देख के जाना, है ना। तो जहां पे भी आप आइसोलेट हो जाते हो, आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो मिलते नहीं है किसी से। वो समाज में जाना, मिलना जुलना पसंद नहीं करते। अपने घर में भी अपने ही कमरे में एक ही जगह पे बैठे रहते, तो वो भी एकाकी योग है। 12वां घर आपका एकाकी योग देता है। ठीक है, आप अकेले होते हो, अपने आप में होते हो, और आपको संसार से कोई लेना देना नहीं होता। 12वां घर आपको ये देता है। ठीक है, इस तरीके से पहले घर से शुरू हुई यात्रा 12वें हाउस तक पहुंचते पहुंचते मुक्ति तक पहुंच जाती है। यही जीवन का उद्देश्य है। सारी चीजों में फंसाओ, शादी भी करो, बच्चे भी करो, सारा कुछ करो, और आखिरी में बोलो मुक्ति चाहिए। यही है माया। हम सब क्या है, माया में फंसे हुए लोग हैं, और माया इन्हीं 12 घरों में है। यही जीवन है, यही इसका चक्र है। अच्छा है, बुरा है, जैसा है सो है, लेकिन ये है। आप और हम जीवन में आए हैं तो हमें इस चक्र में से गुजरना ही पड़ेगा।
यहाँ पे आके हमारे इस जीवन की ये यात्रा समाप्त। ठीक है, अगले एपिसोड्स में हम एक नई श्रृंखला लेके आएंगे और आप लोगों के साथ हर हाउस के बारे में थोड़ा और अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी क्योंकि ये बेसिक लेवल था तो यहीं पे हम इस सीरीज को आज समाप्त करते हैं। अगली सीरीज जल्दी शुरू करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। शेयरिंग, सब्सक्राइब करना ये जरूर कर लीजिए करिए। आपके नहीं तो किसी और के तो काम आऊं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।